लोक प्रशासन के बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम नीति आयोग का संगठन एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना: भारत में नियोजित विकास की अवधारणा का जन्म सन 1934 में माना जाता है। इसके उपरांत 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आयोजना आयोग का निर्माण किया और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम सरकार ने यह निर्णय लिया कि यदि सर्वांगीण विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ना है तो आर्थिक नियोजन को उसका आधार बनाना होगा। अतः तत्कालीन सोवियत रूस के योजनाबद्ध विकास के नियोजन तंत्र गॉस प्लान से प्रभावित होते हुए भारत में संविधान लागू होने के 2 माह के अंदर ही प्लानिंग कमीशन जैसी संस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह निर्णय केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित एक प्लानिंग सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। भारत एक विकासशील राष्ट्र की छवि से उभरकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। इसी परिवर्तित होती स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि योजना आयोग की भूमिका की समीक्षा की जाए। इसलिए सरकार द्वारा गठित प्रथम स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने अपना प्रतिवेदन 29 मई 2014 को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम ने मूल्यांकन करते समय विभिन्न संबंधित पक्षों एवं प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से परामर्श किया और अपने प्रतिवेदन में इस कार्यालय के अध्यक्ष ने जो सुझाव दिया था कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर एक नियंत्रण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। भारत सरकार के अधिकारियों का यह भी मत था कि चीन में स्थापित एवं कार्यरत राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग जैसी संस्था भारत में होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि प्लानिंग कमीशन की जगह जो नीति आयोग का गठन किया गया है वो भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के किया गया कि भारत पहले विकासशील देश था, लेकिन आज उसकी छवि विकासशील से बढ़ती हुई अग्रसर हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए उसको नाम परिवर्तन करने की जो पहला जो आयोग था स्वतंत्र और मूल्यांकन कार्यालय का, उसने इसकी सिफारिश की। इसके परिणाम स्वरूप प्लानिंग कमीशन की समाप्ति 1 जनवरी 2015 को हुई। उसी दिन से इसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था ने ले लिया। नीति आयोग बन गया। अब देखेंगे नीति आयोग की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे। नीति आयोग के जो सामान्य जो उद्देश्य थे वो केंद्र से राज्यों तक नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का एक तरफा प्रवाह, जो प्लानिंग कमीशन युग की प्रमाणिक पहचान थी, उसे बदलकर इस प्रक्रिया में राज्यों की सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित करना। दूसरा, राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का उद्देश्य प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विकास के राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध कराना है। सशक्त और सक्षम राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर रचनात्मक सहयोग की पहल और उन्नत तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र का विकास और उसे लगातार उच्च स्तर पर पहुंचाना। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से
उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी सम्मिलित किया जावे। आयोग समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति के अवसरों से लाभ नहीं मिल पाया है और वो वंचित रह गए हैं। और महत्वपूर्ण हितकारी और समाज विचारधारा वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के मध्य परामर्श के लिए सहभागी को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सहयोग लेना, नवाचार प्रणालियों को निर्मित करना, विकास के लक्ष्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और अत्याधुनिक कला संसाधन का ऐसा केंद्र बनाना जो सुशासन और सतत विकास के लिए अग्रसर हो। आवश्यक संसाधनों की पहचान करके सभी कार्यक्रमों और उपायों के क्रियान्वयन से सक्रिय मूल्यांकन करना और उचित सेवाओं को प्रदान करना, ये सभी उद्देश्य हैं जो नीति आयोग को स्थापना करते हैं। अब नीति आयोग का संगठन किस प्रकार से ये देखते हैं। नीति आयोग में पूर्णकालीन के अंतर्गत आयोग में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। इस पद पर भारत के प्रधानमंत्री को रखा गया है। एक उपाध्यक्ष का पद है जो कैबिनेट स्तर के विशेषज्ञों को दिया जाता है। तो नीति आयोग का संगठन जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष एक कैबिनेट स्तर का व्यक्ति जो विशेषज्ञ हो उसको बनाया जाता है। इसमें दो प्रकार के संगठन है, एक पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा, दूसरा है शासीय परिषद। पूर्णकालीन ढांचे में अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति है और 3 पूर्णकालीन सदस्य हैं और 4 पदेन सदस्य हैं जो भारत सरकार के मंत्री हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य 3 हैं और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह है पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा। दूसरा शासकीय जो परिषद है उसमें अध्यक्ष और नीति आयोग के सभी पदेन सदस्य होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालीन 2 सदस्य हैं और सामान्य सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य। इस प्रकार ये नीति आयोग का संगठन है। अब नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। ये नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडल के जिस प्रस्ताव से की गई थी उसमें नीति आयोग के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय लक्ष्यों के आलोक में राज्य को सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के साझा दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है सशक्त राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से राज्य को सशक्त संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विकास की विश्वसनीय योजना इस दृष्टि से तैयार करना कि समाज के उन वर्गों को भी लाभ मिले जो अब तक उनसे वंचित है। आर्थिक नीति जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके हितों के मुद्दों को समावेश करना। लंबी अवधि की विकास नीति कार्यक्रमों और उनकी प्रगति और उनके कुशल क्रियान्वयन और उनकी प्रक्रिया और उसकी फीडबैक के आधार पर सुधार करना। विकास के प्रमुख सहभागी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटकों पर शैक्षणिक शोध संस्थान से तालमेल स्थापित करना और विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाना और सुशासन के लिए अनुसंधान करना। सेवाओं से प्रभावी सकल वितरण को सुनिश्चित करना और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी परिष्कार और उसमें वृद्धि करना और
नीति आयोग के उद्देश्य और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम उठाना। तो ये उसके नीति आयोग के कार्य हैं। अब हम इसकी समीक्षा करेंगे। भारत के संविधान के लागू होने के 2 माह अवधि के बाद ही देश की अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास की रूपरेखा बनाने और उसे गति देने के लिए संविधान के प्रावधानों के इतर गठित 65 वर्षों से सुपर कैबिनेट की प्रभावी भूमिका निभाने वाले प्लानिंग कमीशन की आकस्मिक समाप्ति के निर्णय ने राजनीतिक व प्रशासनिक समीक्षकों को चौंकाया है। समीक्षकों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्लानिंग कमीशन के समक्ष फंडिंग के लिए प्रतीक्षा रहने और उसी दौर में हुए कटु अनुभव की प्रतिक्रिया माना है। नीति आयोग ने गठन पर केरल मुख्यमंत्री ने अपने तत्कालीन प्रतिक्रिया में मोदी सरकार को इस निर्णय को मनमाना और सहकारी संघवाद के विपरीत माना है। यद्यपि नीति आयोग के कामकाज में राज्यों को अधिक महत्व मिलने के प्रबल संकेत, तथापि मंत्रिमंडल सचिवालय, अंतर्राज्यीय काउंसिल और वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में द्वंद्व व असहज स्थिति की आशंका चिंता को परेशान किए हुए है। प्लानिंग कमीशन ने विशेष राज्यों, पिछड़े राज्यों, सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों और जनजाति बहुल राज्यों के लिए जो विशेष सहायता के लिए मानक निश्चित किए थे, अपेक्षा की जा रही है कि उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन चिंताओं के मध्य आशा की जा सकती है कि नया आयोग सभी आकांक्षाओं को निर्मूल करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। धन्यवाद।